नमस्कार दोस्तों, बीसीडी टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस भाग में क्या मोबाइल फ़ोन आपके लिए हानिकारक हैं? क्या मोबाइल फ़ोन के जो टावर्स हैं वो आपके लिए हानिकारक हैं? इसके बारे में दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। कई यूट्यूबर्स यहाँ पर हैं दोस्तों जो आपको बताते हैं कि ये मोबाइल फ़ोन के जो नेटवर्क हैं काफ़ी खतरनाक होते हैं। कई यूट्यूबर्स हैं यहाँ पर बताते हैं कि ये मोबाइल फ़ोन के जो नेटवर्क हैं ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इनमें से सच्चाई क्या है, अभी तक दोस्तों ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि रेडियो वेव्स का मतलब कि जिस फ्रिक्वेंसी बैंड पर एक मोबाइल फ़ोन वर्क करता है उसका कोई यहाँ पर बायोलॉजिकल इफेक्ट हो, मतलब कि आपकी डीएनए के साथ, आपकी सेल की टिश्यूज के साथ, आपकी यहाँ पर सेल की पोलराइजेशन के साथ यहाँ पर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। दोस्तों यहाँ पर स्टडी से यही पता चला है ये जो रेडियो वेव्स हैं मोबाइल फ़ोन वाली, ये आपके जो टिश्यूज हैं इनको सिर्फ गर्म ही कर सकती, इसके सिवाय कुछ भी नहीं करेंगी। यहाँ पर दोस्तों इस गर्म करने वाले इफेक्ट को बोला गया माइक्रोवेव ओवन इफेक्ट। तो फिलहाल ये वही ओवन इफेक्ट है जो कि आपको अपने घर में माइक्रोवेव में दिख जाएगा। मतलब कि माइक्रोवेव यहाँ पर जैसे कि खाने को गर्म कर देती है, पका देती है, तो फिलहाल उसी टाइप से ये जो रेडियो वेव्स हैं मोबाइल फोन टावर वाली, ये आपके जो टिश्यूज हैं या आपके जो ब्लड सेल्स हैं उसको गर्म ही कर सकती, इसके सिवाय कुछ नहीं कर सकती। ये दोस्तों मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक रेफरेंस बता रहा हूँ। वैली पब्लिकेशन की बुक है जीन गब्रिएल की LTE सर्विसेज। उस बुक में पेज नंबर 68 पर आपको ये आर्टिकल मिल जाएगा और उस आर्टिकल के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ आपको माइक्रोवेव ओवन इफेक्ट ही मिलेगा मोबाइल फोन की रेडिएशन के साथ। और इसी रेफरेंस की बात करें तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है सबसे पहले इस रेडियो वेव का जो स्टडी की गई हेल्थ इश्यूज के लिए, तो फिलहाल वो स्टडी हुई थी आपके वर्ल्ड वार सेकंड में। और यहाँ पर दोस्तों उसी के बाद डायरेक्ट रिजल्ट आए कि 5 वाट से ऊपर वाली रेडिएशन को हमें यूज नहीं करना है। तो फिलहाल यहाँ पर तभी से 2 वाट या 2 वाट से नीचे वाले रेडिएशन लेवल पर ही रिसर्च हुई है और उसी पावर लेवल पर आपका ये मोबाइल फोन भी वर्क करते हैं। तो फिलहाल इस हीटिंग इश्यूज को यहाँ पर लिमिटेड करने के लिए एक मेजरमेंट स्केल निकाला गया, स्पेसिफिक एनर्जी अब्जॉर्प्शन रेट SAR। माइक्रोवेव आपके टिश्यूज के अंदर मतलब आपके जो बॉडी के फ्लूइड्स हैं उसके अंदर कितनी एनर्जी ऑब्जॉर्ब करवा सकता है। दोस्तों यहाँ पर ऑब्जॉर्प्शन है। इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो मोबाइल फोन रेडिएशन होती है वो आपके जो बॉडी से ना ही रिफ्लेक्ट होती है ना ही दोस्तों यहाँ ट्रांसमिट हो पाती है। यहाँ पर आपकी बॉडी इस मोबाइल फोन की जो रेडिएशन होती है उसको ऑब्जॉर्ब कर लेता है और इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर आता है SAR, स्पेसिफिक एनर्जी ऑब्जॉर्प्शन रेट। और फिलहाल ये जो रेट है ये मेजर किया जाता है वाट पर केजी और फिलहाल यहाँ पर जो स्टैंडर्ड है वो है 1.6 वाट पर केजी फॉर 1 ग्राम ऑफ टिश्यू। और इवन दोस्तों जो यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बताया गया वहां पर है 2 वाट पर केजी फॉर 10 ग्राम ऑफ टिश्यू। तो यहाँ पर दोस्तों 10 ग्राम टिश्यू को लेके सैंपलिंग की गई और यहाँ पर अगर आपकी रेडिएशन मतलब मोबाइल फोन रेडिएशन 2 वाट पर केजी से ज़्यादा ऑब्जॉर्ब हो जा रही है तो फिलहाल उस केस में डेफिनेटली आपकी जो सेल्स है उसका टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो जाएगा कि उसकी वजह से आपके बॉडी में कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों ये है स्टैंडर्ड और इस स्टैंडर्ड को यहाँ पर हर किसी मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर को यहाँ पर इसको ऑब्जर्व करना पड़ता है। और अगर इंडियन स्टैंडर्ड की बात की जाए, इनिशियली तो हम लोग यूरोपियन स्टैंडर्ड को यहाँ पर फॉलो करते थे, बट दोस्तों करंटली 2012 में हम लोगों ने स्विच कर दिया अपने स्टैंडर्ड को अमेरिकन स्टैंडर्ड पर। मतलब कि हमारे देश में जो भी मोबाइल फोन बिकेंगे उनका जो SAR होगा दोस्तों वो होगा 1.6 वाट पर केजी से नीचे। और दोस्तों अगर आप इससे ज्यादा SAR वाला मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं तो फिलहाल उसके क्या साइड इफेक्ट होंगे। यहाँ पर दोस्तों साइड इफेक्ट में मैंने आपको बता दिया, अभी तक स्टडीज यही बताती हैं कि इन मोबाइल फोन की रेडिएशन से आपके टिश्यूज के ऊपर तो कोई इफेक्ट आता नहीं, आपके सेल्स या इवन दोस्तों आपके डीएनए भी यहाँ पर डिफॉर्म नहीं होते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो इश्यूज आते हैं वो आते हैं हीटिंग की वजह से। तो दोस्तों यहाँ पर कितना टेम्परेचर ये इंक्रीज कर सकता है, आइए दोस्तों एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर आपके पास एक माइक्रोवेव ओवन है 700 वाट की और फिलहाल उसकी जो SAR है वो है 700 वाट पर केजी। दोस्तों यहाँ पर सैंपलिंग के लिए मैं आपका ब्रेन फ्लूइड ले रहा हूँ 1 किलो और फिलहाल यहाँ पर 1 किलो ब्रेन फ्लूइड को ये माइक्रोवेव ओवन 8 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर सकती है। जबकि दोस्तों आपका एक मोबाइल फोन जिसका SAR 1 वाट पर केजी है वो आपके इस फ्लूइड को 0.01 डिग्री सेल्सियस से गर्म कर सकती है। तो फिलहाल यहाँ पर टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, अगर आप माइक्रोवेव में डालोगे ब्रेन फ्लूइड को वो बढ़ेगा 8 डिग्री सेल्सियस, जबकि दोस्तों मोबाइल फोन से कितना बढ़ेगा 0.01 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर दोस्तों उतना गर्म नहीं हो रहा है। इतना गर्म तो दोस्तों आपका बॉडी ऑब्वियसली हो जाती है जब आप फीवर में होते हो, जब इवन दोस्तों आप यहाँ पर हार्ड वर्किंग कर रहे हो, वर्कआउट करो, तो फिलहाल उससे ज़्यादा दोस्तों आपका जो ब्रेन का फ्लूइड है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो हीटिंग इफेक्ट है वो काफ़ी कम है, बट दोस्तों यहाँ पर एक स्टैंडर्डाइजेशन लगा दिया गया कि आपको अगर मोबाइल फ़ोन बनाना है, बेचना है, तो फिलहाल उसका
SAR कितना होना चाहिए 1.6 वाट पर केजी से नीचे। ये है गवर्नमेंट की तरफ से लगे हुए कानून। बट दोस्तों अभी तक ऑन पेपर ऑन रिसर्च अभी तक कुछ भी साबित नहीं हो पाया है कि इन रेडिएशन से कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। बट दोस्तों यहाँ पर स्टडीज चल रही है, ऐसा नहीं दोस्तों कि स्टडीज बिल्कुल नहीं चल रही है। कई NGOs हैं, कई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पर वर्क कर रही हैं, जिसमें दोस्तों वो स्टडी कर रहे हैं क्या इन मोबाइल फ़ोन के रेडिएशन से आपका जो बिहेवियर है वो बदल सकता है, क्या ब्रेन के टिश्यूज़ के ऊपर इसका कोई असर होता है, क्या यहाँ पर इन मोबाइल फ़ोन रेडिएशन से कैंसर होने के चांसेस है। तो फिलहाल दोस्तों इस टाइप की रिसर्च चल रही है। कई बार देखा होगा कि आपने न्यूज़पेपर पर, इवन डिस्कवरी के चैनल के ऊपर की कई NGOs यहाँ पर आ जाती हैं जो बताती हैं कि इस एरिया में काफ़ी लोगों को कैंसर हो गया। फिलहाल दोस्तों ऐसी रिसर्च चलती आ रही है। बट दोस्तों यहाँ पर ऑन पेपर अभी तक कोई भी साबित नहीं कर पाया कि मोबाइल फ़ोन की जो टावर्स हैं या मोबाइल फ़ोन से जो रेडिएशन निकलता है उससे कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ होता है। तो फिलहाल दोस्तों इन मोबाइल फ़ोन रेडिएशन का आपकी हेल्थ पर क्या इफेक्ट होगा, फिलहाल इसके बारे में अभी सही से कुछ कह पाना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बट दोस्तों यहाँ पर कुछ ना कुछ इफेक्ट हो सकता है। और यहाँ पर हेल्थ की बात आती है तो यहाँ पर दोस्तों कॉम्प्रोमाइज़ की तो बात होती ही नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पर मैं आपसे भी अनुरोध करता हूँ, मैं भी कोशिश करता हूँ अपने आप को जितना दूर रख पाऊँ इस मोबाइल फ़ोन से उतना रखता हूँ। यहाँ पर मैं आपसे भी अनुरोध करता हूँ थोड़ी सी दूरी बनाए रखें अपने मोबाइल फ़ोन से, जब ज़रूरत हो तभी यूज़ करें। फिलहाल बच्चों को इसको खेलने के लिए बिल्कुल भी ना दें, उनसे जितना हो सके दूर रखें। तो फिलहाल इसी के साथ मैं आप इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।